नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर वेतनमान देने का रास्ता साफ, जाने विस्तार से पूरी जानकारी। जी हां, राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर वेतनमान देने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। पंजाब ने साल 2020 में यह बदलाव कर दिया था। अब बोर्ड की मजबूती के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी ने हिमाचल के लिए भी यह प्रस्ताव तैयार कर दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को वेतनमान केंद्र सरकार का रहेगा और भत्ते हिमाचल सरकार की तर्ज पर दिए जाएंगे। आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव की मंजूरी लेने के लिए सब कमेटी ने सिफारिश की है। बता दें कि राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का वेतनमान संशोधित होने जा रहा है। वह केंद्र सरकार की तर्ज पर वेतनमान को एक समान बनाने और योग्यता अनुसार भत्ते देने का प्रस्ताव बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे को केंद्र सरकार के वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुरूप संशोधित करना है। वह बोर्ड के कई कर्मचारी केंद्र सरकार के विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के समान जिम्मेदारी और योग्यता के साथ काम करते हैं। वेतनमानों को एक समान बनाने से समानता और मानकीकरण की बढ़ावा देने के लिए यह कसरत शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, आपदा प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपये मासिक किराया देगी सरकार। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बादल फटने और भारी वर्षा से मंडी जिले के सराज, धर्मपुर और करसोग क्षेत्र में लोगों के घरों समेत भूमि को व्यापक नुकसान पहुंचा है। इन क्षेत्रों में जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए, अगर वे किराए के मकान में रहना चाहते हैं तो सरकार उन्हें 5,000 रुपये प्रतिमाह किराया देगी। वह साथ ही निःशुल्क राशन भी पहुंचाया जा रहा है। मौसम साफ होते ही सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंडी के प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। अभी खच्चरों के माध्यम से सामान भिजवाया जा रहा है। भारतीय सेब किसानों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, एमआईपी में 30 रुपये प्रति किलो की वृद्धि। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत देश भर के सेब उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देते हुए सेब के न्यूनतम आयात मूल्य यानी कि एमआईपी में 30 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि कर दी है। इस दौरान सरकार ने एमआईपी को बढ़ाकर 50 रुपये से 80 रुपये प्रति किलो कर दिया है। इस बात की जानकारी हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता चेतन सिंह बरागटा ने शुक्रवार को शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि 15 मई को एक डेलीगेशन ने केंद्रीय मंत्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर इस बारे में मांग की थी, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री की मंजूरी के बाद आयातित सेब की संशोधित कीमत 3 जून 2025 से लागू हो गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा धांधली में सरकार, लोक सेवा आयोग व सीबीआई को नोटिस। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित धांधली से जुड़े मामले में राज्य सरकार सहित लोक सेवा आयोग व सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अमन अरोड़ा व अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। बता दें कि प्रार्थियों ने परीक्षा को रद्द कर परीक्षार्थियों द्वारा लगाए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रार्थियों ने आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बातें सामने आई है। आरोप है कि परीक्षा पत्र 4-4 लाख रुपए में बिके हैं। कुछ लोगों को इस मामले में कांगड़ा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 1600 अभ्यर्थियों ने ईमेल के माध्यम से लोक सेवा आयोग को इसकी शिकायत भेजी है, लेकिन आयोग की तरफ से इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब प्रार्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रार्थियों ने पेपर को रद्द करने की मांग के साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की गई ताकि सच्चाई सामने आ सके। शिक्षकों ने मांगा 4% डीए। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से जुलाई 2023 का कम से कम 4% डीए जारी करने और प्रिंसिपल की पदोन्नति के लिए पैनल तैयार करने की मांग उठाई है। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के शिक्षक मांगों को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिले। इस अवसर पर हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को शिक्षक समुदाय को राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण 2025 में पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में 5वां रैंक प्राप्त करने के लिए बधाई दी। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और महासचिव तिलक नाइक ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा है।
टीचर्स को अनुबंध काल का बढ़ा हुआ वेतन सशर्त जारी करने के आदेश पड़े भारी, हाईकोर्ट का निदेशक को कारण बताओ नोटिस। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा निदेशक को अध्यापकों के अनुबंध काल का बढ़ा हुआ वेतन सशर्त जारी करने का आदेश देना भारी पड़ा है। हाईकोर्ट ने निदेशक के इन आदेशों पर गंभीर आपत्ति जताई है। अदालत ने निदेशक को इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने निदेशक की तरफ से बार बार इस प्रकार के सशर्त आदेश पारित करने पर 7 दिन में जवाब तलब किया है। खंडपीठ ने कहा कि निदेशक से यह जानना जरूरी है कि वे ऐसे स्टीरियोटाइप आदेश क्यों जारी कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जब अनुबंध अध्यापकों को 31 दिसंबर 2005 से पहले 6400 रुपये एवं 1 जनवरी 2006 से 10,300 रुपये स्वीकार्य भत्तों के साथ जारी करने के आदेश दिए गए थे, तो फिर निदेशक बार बार सशर्त आदेश क्यों दे रहे हैं? ऐसे में कारण बताओ नोटिस जरूरी है। मंडी में हॉर्टिकल्चर कॉलेज के 92 स्टूडेंट किए रेस्क्यू, बाढ़ के कारण फंस गए थे छात्र। जब मंडी जिले में मानसून की बारिश से अब तक सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई जगहों पर सड़कें और पुल टूट जाने से संपर्क टूट गया। ऐसे में कई जगहों पर लोग फंस गए, जिन्हें प्रशासन द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच हॉर्टिकल्चर कॉलेज थुनाग के भी 92 छात्र छात्राओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। आपदा प्रभावित थुनाग क्षेत्र से उद्यानिकी एवं वानिकी कॉलेज के 92 छात्रों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले H8C ग्रीन हाइड्रोजन बसें चलाने की संभावना तलाशें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को ग्रीन हाइड्रोजन बसें शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को हिमाचल के चुनौतीपूर्ण और पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य राज्य के लोगों के लिए परिवहन सेवाओं में विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। निगम की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि H8C प्रदेशवासियों की जीवन रेखा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2026 तक 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर दौड़ पाएंगी। 30 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण संरक्षण और निगम को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने अधिकारियों को ग्रीन हाइड्रोजन बसें शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पिछले माह राशन से वंचित उपभोक्ताओं को मिलेगा 2 माह का राशन कोटा, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की दुकानों में जून में राशन से वंचित उपभोक्ताओं को इस बार डिपो में 2 माह का कोटा एक साथ दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से पिछले माह मोबाइल पर OTP के माध्यम से राशन वितरित किया गया था। कई ऐसे उपभोक्ता थे जिनके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं थे। जून में डिपो में OTP से ही राशन दिया गया। इसके चलते उपभोक्ताओं को राशन लेने से वंचित रह गए थे। अब खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को इस माह का कोटा देने के लिए सस्ते राशन की दुकानों में रखी गई पोस मशीनों में जून के राशन की बिक्री के लिए बैकलॉग सेल का प्रावधान कर दिया गया। साथ ही डिपो संचालकों को 2 माह का कोटा एक साथ देने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। इसके बाद अब उपभोक्ता डिपो से राशन ले पाएंगे। इसके अलावा लोगों को OTP और सर्वर जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए PDS से फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से चेहरा स्कैन कर राशन दिया जा रहा है। हिमाचल में लगातार एक सप्ताह बरसेंगे बादल, 3 जिलों के लिए 6 जुलाई को रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 5 से 9 जुलाई के दौरान निचले पहाड़ी मैदानी इलाकों, मध्य पहाड़ी और आसपास के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले 3 जिलों में 6 जुलाई के लिए रेड अलर्ट किया गया था, फिर 10 जिलों और अब फिर से संशोधित कर 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। बारिश की अधिकतम तीव्रता 6 और 7 जुलाई को होगी। 6 जुलाई की दोपहर से 7 जुलाई की दोपहर तक निचले पहाड़ी या मैदानी इलाकों और आसपास के मध्य पहाड़ी इलाकों में बहुत भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 280 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित थी। इसके अतिरिक्त 332 बिजली ट्रांसफार्मर व 784 जल आपूर्ति स्कीमें भी प्रभावित हैं। सबसे अधिक 156 सड़कें मंडी जिले में ठप हैं। सिरमौर 49, कुल्लू 36 व शिमला में 19 सड़कें प्रभावित है।
धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई रूट पर इंडिगो ने कम की एक उड़ान, जाने वजह। बरसात के मौसम में धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई रूट पर इंडिगो की एक उड़ान कम हो गई है। वह पहले हर दिन आने वाले 2 उड़ानों से अब एक ही उड़ान गगल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। मैं जानकारी के अनुसार मानसून सीजन में पर्यटकों की कम संख्या का असर अब हवाई उड़ानों पर भी देखने को मिल रहा है। मैं यात्रियों की संख्या कम होने के कारण अब विमानन कंपनी इंडिगो ने भी चंडीगढ़ धर्मशाला हवाई रूट पर आने वाली एक उड़ान को कम कर दिया है। विमानन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अब एक ही उड़ान के लिए बुकिंग हो रही है। वह पहले इस रूट पर रविवार को छोड़कर हर दिन 2 उड़ानें होती थी। वह उल्लेखनीय है कि 30 मार्च से शुरू हुए ग्रीष्मकालीन हवाई ट्रैफिक प्लान के तहत चंडीगढ़ के लिए एक अतिरिक्त उड़ान शुरू हुई थी। वह करीब 3 माह तक इस रूट पर 2 उड़ानें लैंड और टेक ऑफ होती रही। निजी होटल में चल रहा था देह व्यापार, 2 युवतियों रेस्क्यू, मुख्य आरोपी पंजाब की महिला गिरफ्तार। जब पुलिस थाना कांगड़ा की टीम ने ग्राहक बनकर टांडा मेडिकल कॉलेज के पास निजी गेस्ट हाउस में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 2 युवतियों को रेस्क्यू कर मुख्य आरोपी पंजाब की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि कांगड़ा पुलिस को शिकायत मिली थी कि टांडा मेडिकल कॉलेज के पास बने एक निजी गेस्ट हाउस में देह व्यापार को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने एक योजना बनाई जिसमें पुलिस से 2 अलग अलग टीमों में बटकर ग्राहक बनकर वीरवार देर रात गेस्ट हाउस पहुंची और कार्रवाई की। में गिरफ्तार की गई मुख्य आरोपी की पहचान नीतू राजपूत उम्र 35 वर्षीय मनी माजरा पंजाब के रूप में हुई है। इस कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी संजीव कुमार की टीम के साथ जोगीपुर पंचायत के प्रधान रिम्पल कुमार, पार्षद पुष्पा चौधरी, वार्ड 3 से शिवानी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिमल इलाके की जीवनू कॉलोनी में सड़क धंसी 3 बहुमंजिला भवनों को खतरा, देखे तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कुसुमपट्टी वार्ड की जीवनू कॉलोनी सड़क पर 7 महीने पहले पड़ी दरारें नगर निगम नहीं भर पाया। अब भारी बारिश के चलते शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे धमाके के साथ सड़क का करीब 12 मीटर हिस्सा धंस गया। मलबा निचली ओर बने 2 मंजिला मकान पर पहुंच गया। मैं इसके अलावा सड़क धंसने से ऊपरी तरफ बने 2 और मकानों को भी खतरा पैदा हो गया। निचली तरफ मकान को खाली करवाया जा रहा है। वहीं सड़क धंसने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। मैं देखा तो सड़क का आधे से ज्यादा हिस्सा टूट चुका था। मैं इसका मलबा निचली ओर बने मकान पर गिर रहा था। इस मकान में रह रहे 2 किराएदार परिवार भी बाहर की ओर दौड़े। मैं गनीमत यह रही कि मलबे से इस मकान का लेंटर नहीं टूटा, मैं जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं सड़क धंसने से इसके ऊपरी यानी पहाड़ी की तरफ बने 2 बहुमंजिला भवनों को भी खतरा पैदा हो गया। मैं सूचना मिलते स्थानीय पार्षद रचना शर्मा भी मौके पर पहुंची। इसके बाद नगर निगम को भी सूचना दी गई। पार्षद के अनुसार जिस मकान पर मलबा गिरा उसमें 2 किराएदार परिवार रहते हैं। मैं इन्हें एहतियात के तौर पर यहां न रहने को कहा है। इसे खाली करवाया जा रहा है। मैं ऊपरी तरफ बने मकानों को खतरा न हो इसके लिए यहां तिरपाल लगा दिए। मैं मौके पर डंगा धंस गया जिससे जीवनू कॉलोनी सड़क भी आवाजाही के लिए बंद हो गई है। इस राज्य में सेना ने भी संभाला मोर्चा, थुनाग के डेजी गांव से 65 लोग सुरक्षित निकाले। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज में स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ एनडीआरएफ के बाद अब सेना ने सराज में मोर्चा संभाल लिया। वह 5 दिनों से दुनिया से कटे सराज के कई हिस्सों में बचाव दल ने पहुंचकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। वह थुनाग के डेजी गाँव से 65 लोग सुरक्षित निकाले। इसी के साथ थुनाग और जंजैहली तक सड़क संपर्क के लिए भी युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। मलबे के ढेर को छानते हुए टीमें आगे बढ़ रही है। मैं वहीं खड्डे हो या फिर मलबे से अटे घर, दबे लोगों की तलाश में हर जगह बचाव दल पहुंच रहा है। मैं 30 जून की रात को आए पानी के जलजले से जिले के विभिन्न भागों में अब तक कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लापता 55 की तलाश जारी है। मैं गोहर उपमंडल संयाज्य पंचायत के पंगलियूर गांव में शुक्रवार को पुलिस एवं आपदा स्वयंसेवकों की टीम ने इसकोली खड्ड में ड्रोन की सहायता से बाढ़ में लापता लोगों की तलाश की। हालांकि इस खोज अभियान में फिलहाल कोई सफलता नहीं मिल पाई है। यह अभियान शनिवार को भी जारी रहेगा। सीएम सुक्खू बोले जयराम ठाकुर से बीते कल मेरी बात हुई, अब वह झूठ बोले तो इसमें मैं क्या करूं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। जयराम ठाकुर ने कहा था कि गुरुवार सुबह उन्होंने सीएम को 6 बार कॉल किया लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है, यह पहली बार देखा जा रहा है। इस बयान पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर से बीते कल मेरी बात हुई है, अब वह झूठ बोले तो इसमें मैं क्या करूं। वो कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कई अधिकारियों के साथ भी उनकी बात हुई है। मैं जयराम ठाकुर की ओर से दिया गया बयान बहुत ही गलत है। मेरी कॉल डिटेल निकालकर स्पष्ट हो जाएगा कि उनसे बात हुई है या नहीं।
धर्मशाला में एनआईए की कार्रवाई, डंकी रूट से विदेश भेजने के आरोप में युवक गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को सुबह धर्मशाला के कोतवाली बाजार क्षेत्र से एक युवक को डंकी रूट से जरिए विदेश भेजने और मानव तस्करी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया। एनआईए की टीम तड़के 4:30 बजे धर्मशाला पहुंची। उसके बाद हिमाचल पुलिस की टीम को साथ में लेकर एनआईए ने कोतवाली बाजार में युवक के घर पर दबिश दी। गिरफ्तार युवक की पहचान 32 वर्षीय सनी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से चंबा का रहने वाला है। वह बीते कुछ वर्षों से धर्मशाला में रह रहा है। एनआईए ने पूछताछ के साथ ही आरोपी के पूरे घर की तलाशी ली और जरूरी दस्तावेज और लैपटॉप समेत अन्य रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया। यह कार्रवाई दोपहर 12:30 बजे तक चली। उसके बाद एनआईए ने न्यायालय से आरोपी का ट्रांजिट रिमांड लिया और वारंट पर आरोपी को अपने साथ चंडीगढ़ ले गई। आईटीआई प्रशिक्षुओं ने खराब बाइक से बना दी कार, जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गरनोटा के मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के विद्यार्थियों ने बेकार हो चुके बाइक से अनोखी कार बनाई है। इस नवाचार की खास बात यह है कि इसमें प्रयुक्त इंजन और कल पुर्जे पूरी तरह एक कबाड़ बाइक से लिए गए, जबकि इसकी चेसिस छात्रों ने स्वयं डिजाइन और निर्मित की है। करीब 1.5 माह की मेहनत से इस परियोजना को पूरा किया गया। इसमें मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेड के छात्र शुभम और आदित्य शर्मा ने टीम के साथ कार का निर्माण किया। इस उपलब्धि में संस्थान के प्रधानाचार्य इंजीनियर मनीष कुमार राणा, समूह अनुदेशक और अन्य प्रशिक्षकों का भी मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य मनीष कुमार राणा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसमें सीमित संसाधनों के बावजूद किसी संस्थान स्तर पर छात्रों ने एक कार्यशील चौपहिया वाहन का निर्माण किया है। उन्होंने इस अभिनव उपलब्धि के लिए छात्रों को शुभकामनाएं दी और पूरे स्टाफ का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। सीएम सुक्खू बोले, थुनाग क्षेत्र में संपर्क बनाए रखने के लिए आईसीआर सक्रिय, आईसेट तैनात। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र में संपर्क बनाए रखने के लिए दूरसंचार विभाग की ओर से इंट्रा सर्किल रोमिंग यानी कि आईसीआर सक्रिय कर दिए। उन्होंने कहा कि आपातकालीन संचार के लिए आईसेट भी क्षेत्र में तैनात है। सीएम सुक्खू ने कहा कि भूस्खलन और बाढ़ के कारण राज्य भर में लगभग 392 सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। राज्य की मशीनरी को सक्रिय कर दिया। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता स्वयं मौके पर जा रहे हैं। 289 जेसीबी, 15 रोबोट, 16 डोजर्स और 111 टिपर लगाए गए ताकि सड़कें बहाल हो सके। सीएम ने बताया कि 20 जून से 3 जुलाई के बीच सड़क के अधोसंरचना को लगभग 182 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। पदोन्नति इंक्रीमेंट मामले में सरकार 6 हफ्ते में ले फैसला, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति इंक्रीमेंट मामले में राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। न्यायाधीश चतुष्ना रिवाल दुआ की अदालत ने कहा कि जब किसी मामले में कानूनी मुद्दा पहले ही सुलझा दिया गया हो तो कल्याणकारी राज्य से उम्मीद की जाती है कि वह कर्मचारी के अभ्यावेदन पर उचित समय के भीतर विचार करें और निर्णय लें, इसके बजाय कि उसे अनिश्चित काल तक लंबित रखें और कर्मचारी को अपनी शिकायत के निवारण के लिए अदालत आने को मजबूर किया जाए। याचिकाकर्ता ने हेड टीचर के पद पर पदोन्नति की नियमित तारीख से पदोन्नति, इंक्रीमेंट और सभी परिणामी लाभों की मांग को लेकर विभाग के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया था, लेकिन विभाग की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने इसी पर यह आदेश पारित किए हैं। क्या स्टाफ की कमी के आधार पर सर्विस में बने रहने को मजबूर किया जा सकता है? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में फैसला सुनाया है कि किसी स्टाफ को उसकी इच्छा के खिलाफ सर्विस में बने रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जस्टिस चतुष्ना रिवाल दुआ की अध्यक्षता वाली पीठ ने करियर में उन्नति और व्यक्तिगत विकास के अधिकार को बरकरार रखा। फैसले में कहा गया है कि इस्तीफा या एनओसी के अनुरोध को मनमाने ढंग से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। 69 लोगों की मौत, 400 करोड़ रुपये का नुकसान, हिमाचल में भारी बारिश के बाद तबाही। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा ने अब तक 69 लोगों की जान ले ली है और 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में और चुनौतियां बढ़ रही है। वह मंडी जिला खासकर थुनाग उपमंडल इस बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वह सड़कें पूरी तरह बंद है, वह बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो चुकी है।
गई है। मंडी में 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने प्रभावित इलाकों में खाद्य पैकेट हेलीकॉप्टर से पहुंचाई, जबकि राहत शिविरों में लोगों को आश्रय दिया जा रहा है। डीसी राणा विशेष सचिव राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि एक गांव की पूरी तरह तबाह हो चुका है। हमारी प्राथमिकता खोज, बचाव और बुनियादी सेवाओं की बहाली है। प्रदेश के हजारों व्यावसायिक शिक्षक अस्थायी नियुक्ति की प्रतीक्षा में। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2013 से संचालित व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत कार्यरत हजारों व्यावसायिक शिक्षक पिछले कई वर्षों से सरकार से अस्थायी नीति की मांग कर रहे हैं। वह शिक्षकों का कहना है कि भले ही उनकी नियुक्तियां निजी एजेंसियों के माध्यम से हुई हो, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली, समय सारणी, परीक्षा दायित्व, प्रशिक्षण एवं स्कूल स्तर पर प्रदर्शन की पूरी निगरानी शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है। इसके बावजूद आज तक इन शिक्षकों को नियमित करने के लिए कोई स्पष्ट नीति सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा पीटीए, पेट, पैरा और एलटी को नियमित करने की विशेष नीति बनाई गई है। बस शिक्षकों का कहना है कि व्यावसायिक शिक्षकों की वर्षों की सेवा और योग्यता की अनदेखी की जा रही है। हिमाचल में भाजपा का मिशन 2027 एक्टिव। जेपी नड्डा ने धूमल सांता से मुलाकात कर बिछाई सियासी बिसात। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की रणनीति के बिसात बिछाने शुरू कर दिए। शुक्रवार को उन्होंने पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार से उनके निवास पर बैठकर राजनीतिक के हलकों में हलचल तेज कर दी। यह मुलाकात विशेषकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के तीसरी बार पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद हुई, जिससे इसका राजनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। सेब खरीद घोटाला आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस खाली हाथ लौटी, जाने पूरी मामला। चंबा जिले के चुरा हलके में सेब घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें सनवाल पहुंची, लेकिन आरोपी मौके पर नहीं मिले। उसके बाद तीसा थाना की टीमें खाली हाथ वापस आ गई। मैं फिलहाल आरोपियों से पुलिस का कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। मैं आरोपियों के संगे संबंधियों से पुलिस ने संपर्क साधा, जहां से उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। एसडीपीओ सलोनी रंजन शर्मा का कहना है कि घोटाले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तीसा थाना से पुलिस टीमें भेजी गई थी। आरोपियों की काफी तलाश करने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल पा रहा। पुलिस द्वारा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पड़ोसी राज्य में हो रही थी प्रतिबंधित लकड़ी की तस्करी, वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। जो ऊना जिला के उपमंडल अम में वन विभाग की टीम ने शुक्रवार सुबह गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 वाहनों को जब्त किया। ये वाहन प्रतिबंधित प्रजातियों की लकड़ी, सीरस व केबल आदि से लदे हुए थे। यह कार्रवाई अम मुबारिकपुर मार्ग तथा नादौन अम सड़क पर नाकों के दौरान की गई। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम ने रात 2 से सुबह 6 बजे तक नाका लगाकर गश्त अभियान चलाया। इस दौरान हमीरपुर और कांगड़ा से आ रहे संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली गई और 5 वाहन प्रतिबंधित प्रजातियों की लकड़ी सहित पकड़े गए। इस पूरी कार्रवाई में वन रक्षक दिनेश कुमार, बलदेव कुमार, तरसेम व अजय कुमार शामिल रहे, जिन्होंने सतर्कता और साहस के साथ सफलता हासिल की। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि पकड़े गए वाहनों में प्रतिबंधित लकड़ी की प्रजातियां लोड थी, जिन्हें बिना अनुमति परिवहन किया जा रहा था। वन विभाग द्वारा सभी वाहनों को जब्त कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इन क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली आपूर्ति। ये 7 जुलाई को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक 11 केवी विद्युत लाइन के जरूरी मरम्मत कार्य तथा रखरखाव के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यदि मौसम खराब रहा तो यह कार्य अगले दिन 8 जुलाई को किया जाएगा। मरम्मत कार्य के कारण चिंतपूर्णी बाजार, समनोली नई, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4, शंभू बेरियल, अमोकला, प्रीतम व डूहल बागवाला सहित आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत उपमंडल भरवाई के सहायक अभियंता रविंद्र शर्मा ने दी। मनाली में गोवंश से भरा जम्मू कश्मीर नंबर का ट्रक पकड़ा, पशु क्रूरता के आरोप में 3 गिरफ्तार। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में पशु क्रूरता का एक गंभीर मामला सामने आया। यहां जम्मू कश्मीर नंबर के एक ट्रक से 9 गोवंश को बरामद किया गया, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह मामला बरुआ गांव के निवासी कुशाल चंद की शिकायत पर दर्ज हुआ है। कुशाल चंद ने बताया कि वह बीते वीरवार को देर शाम उप प्रधान कृति किशन के साथ नाग मंदिर सोलंग में चल रही भागवत कथा सुनने आए हुए थे। उसी समय सोलंग वैली में भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, क्योंकि स्नो टनल 1 के पास सड़क रात्रि से बंद पड़ी थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर नंबर के ट्रक से दुर्गंध आने की बात कही।
डीएनए रिपोर्ट बनी अहम सबूत, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल की कठोर सजा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में आरोपी भजन सिंह उर्फ अंकु उम्र 21 वर्षीय निवासी करालाटम तहसील नंदखड़ी व जिला शिमला को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है व साथ ही उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। भयानक हादसा, टाइलों से भरा ट्रक खाई में गिरा, राजस्थान के ड्राइवर की मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक भयानक सड़क हादसा सामने आया है जिसमें ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चनेड़ के पास हुआ जहां ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर लगभग गहरी खाई में जा गिरा। जानकारी के अनुसार ट्रक में टाइलें और अन्य निर्माण सामग्री लदी हुई थी और वह चंबा की ओर जा रहा था। मृतक ट्रक चालक की पहचान राम स्वरूप के रूप में हुई है जो राजस्थान के बीकानेर जिले के सौनतसर गांव का रहने वाला था। राम स्वरूप ट्रक का मालिक भी बताया जा रहा है। कंगना के ट्वीट से हिमाचल में सियासी भूचाल। जब मंडी की सांसद कंगना रनौत के एक्स पर ट्वीट से हिमाचल में सियासी भूचाल आ गया। मैं अपने ट्वीट में सांसद ने लिखा है कि मुझे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यातायात बहाली तक प्रतीक्षा करने को कहा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि डीसी मंडी ने रेड अलर्ट जारी किया है, ऐसे में उनको प्रतिकूल हालात तक इंतजार करने की सलाह दी गई है। मैं कंगना रनौत का यह ट्वीट नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की उस टिप्पणी के बाद सामने आया जब उनसे सांसद के नहीं आने को लेकर सवाल पूछा गया था। उन्होंने प्रश्न के उत्तर में कहा था कि शायद मुझे मालूम नहीं है, इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सांसद कंगना रनौत को जल्दी जयराम ठाकुर से बात करनी चाहिए क्योंकि उनको गुस्सा बहुत आता है। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बार बार गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।